गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 13 क्लास 4th में लेसन 13 पढ़ाएंगे। यात्रा जो पूरी ना हो सके। सब्जेक्ट है हिंदी। देखिए, यात्रा करना हम सभी को अच्छा लगता है। यह एक यादगार अनुभव होता है। चलिए पढ़ते हैं नेहरू जी को यात्रा का वर्णन। नेहरू जी ने यात्रा शुरू की थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी। अब देखिए, यह पाठ देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक यात्रा का वृत्तांत है, जो प्रारंभ तो हुई लेकिन पूरी ना हो सकी। यात्रा करना तथा उनके विषय में लिखना लेखकों का प्रिय विषय होता है कि उसके वृत्तांत को अच्छी तरह आनंद लेते हुए लिखें। लेकिन नेहरू जी की ये यात्रा बहुत अच्छा अनुभव था उनका यात्रा का, लेकिन यह यात्रा दिल दहला देने वाला यात्रा था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव मिला। जोशीला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह जब पहुँचे तो वह एक मटायन की खाड़ी थी। ठीक है, उसका नाम था मटायन। और जब वहाँ से आगे बढ़े तो वहाँ क्या था? अमरनाथ की गुफा, जो यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर थी। तो इस प्रकार उन्होंने अपने यात्रा का अनुभव इस लेसन में लिखा है। चलिए हम लोग लेसन को पढ़ते हैं, फिर हम आगे के बारे में जानेंगे। नेहरू जी की लिखी हुई है ये। उन्नीस 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। मैंने अपने परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिन दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जोशीला घाटी से आगे सफ़र करते हुए हम एक जगह पहुँचे, जहाँ पहुँचे मेरे ख्याल से यह मटायन कहलाती थी, जिससे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था, उसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। हम दोनों में जोश खूब था, परंतु अनुभव नदारद। हमने अपने डेरे तंबू, जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे, छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं का रहने वाला एक गडेरिया था। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं का रहने वाला एक गडेरिया था। हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बांधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया और हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं। हम लोगों ने रस्सियों की साकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध लिया। ऐसे ही बांधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुख से खून निकलने लगा। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, सिर्फ
बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फीली नदियाँ भयंकर रूप से रपटीली हो गई थी। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक कदम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती थी। एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। हमने अपने खेमे को सुबह 4 बजे छोड़ा था। 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ चोटियाँ थीं। उसके चारों तरफ बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं कि हम कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हज़ार फुट ऊंचाई पर जरूर होंगे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अब हमें इस सरोवर को जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई होंगी। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल तय करनी शुरू की। इसमें थोड़ा धोखा था, क्योंकि वहाँ दरारें बहुत सी थीं और ताज़ा बर्फ़ गिरने के कारण खतरनाक दरारों को ढक देती थी। इस नई बर्फ़ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा, वह नीचे को खसक गई और मैं धम्म से एक बड़ी दरार में जा गिरा। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज़ उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी, लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। इस घटना से हम लोगों के होश उड़ा दिए गए थे। होश तो उड़ गए थे। फिर भी हम लोग आगे चलते गए, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। इनमें से कुछ को पार करके कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। मतलब इनमें से कुछ को पार करने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे, लेकिन इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई थी यह। शब्दार्थ देखिए। चचेरा भाई, चाचा का बेटा। हिम मीन्स बर्फ, गड़रिया मीन्स भेड़ बकरियाँ चराने वाला, रपटीली मीन्स फिसलन वाली, हताश मीन्स निराश, हफ्ता मीन्स सप्ताह, जोश मीन्स उत्साह, बोझ मीन्स वजन, तादाद मीन्स संख्या। देखिए, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। नेहरू जी ने अपने विवाह के पश्चात कुछ महीने कहाँ बिताए? कश्मीर में। उत्तर है कश्मीर में। ख है सरोवर को पार कर गुफा तक जाने का रास्ता लगभग कितने मील दूर था? उत्तर है आधा मील। ग है नेहरू जी किसके साथ पहाड़ों में घूमते रहे? चचेरे भाई के साथ। उत्तर है चचेरे भाई के साथ। अब देखिए, प्रश्न उत्तर है, मौखिक प्रश्न है। 8 मील दूर थी मटान। देखिए, क्वेश्चन है, मटान से अमरनाथ की गुफा कितने मील दूर थी? कितने मील दूर थी? उत्तर
8 मील दूर थी। ख, रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के पास साथ कौन था? रास्ता दिखाने के लिए नेहरू जी के साथ एक स्थानीय गडेरिया था। ग है, नेहरू जी के दल ने बर्फीली नदियों को कैसे पार किया? उत्तर है, दल ने रस्सियों की साकल से एक दूसरे को बांधकर नदियों को पार किया। लिखित है, हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या मुश्किलें आई? उत्तर है, नेहरू जी को जोखिम से भरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रपटीली बर्फीली नदियों को से गुजरना, ताज़ा बर्फ से ढकी दरारों को पार करना आदि। दूसरा क्वेश्चन है, हिम सरोवर का दृश्य कैसा था? वहाँ चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियाँ थीं। ऐसा लगता था मानो देवताओं का मुकुट हो या अर्धचंद्र। नेहरू जी को क्या धोखा हुआ? उत्तर है, प्रश्न है पहले, नेहरू जी को क्या धोखा हुआ? उत्तर है, उन्हें धोखा यह हुआ कि यह रास्ता है या समतल, जबकि उसके नीचे खतरनाक दरारें छिपी थीं। यह धोखा दरारों में ताज़ा बर्फ गिरने के कारण हुआ। घ, गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी? उत्तर, दरार पर पैर रखते ही धम्म से जा गिरे, लेकिन रस्सी उनके हाथ से नहीं छूटी। उन्होंने दरारों की बाजू को पकड़ लिया। लोगों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। दरारों को पकड़ लिया बाजू से और ऊपर खींच लिया। आगे देखिए, पाठ्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियाँ थीं, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो, परंतु ताज़ा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे। कहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था? क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था? हिम सरोवर का। पर्वत चोटियाँ कैसी लग रही थीं? मानो देवताओं का मुकुट हो। ग है, दृश्य आँखों से ओझल कैसे हो गया? बर्फ और कोहरा से। रेखांकित भाषा को समझें और देखें। निम्न दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित करो। क, नेहरू जी संभल कर चल रहे थे। नेहरू जी ये कर्ता है। ग, लोग साकल पकड़कर चल रहे थे। लोग कर्ता है। ग, प्रधानमंत्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे। प्रधानमंत्री कर्ता है। घ, निहारिका पत्र लिखने लगी। निहारिका कर्ता है। ये देखिए, अब ऐसे 2 वाक्य स्वयं लिखें जिनमें कर्ता कोई काम कर रहा हो। क है, मोहन साइकिल चला रहा है। ख है, रमेश पतंग उड़ा रहा है। दिए गए वर्णों से शब्द लिखिए। ड, डेरा, डलिया, डरपोक, डोलची। ड़, गड़ना, लड़ना, लड़का, सड़क। ढ, ढकना, ढक्कन, ढपली, ढोलक। ड़, चढ़ाई, कढ़ाई, बढ़ई, सीढ़ी। इसी तरह सुनो और ध्यान से। ये 17 है, 17 हिंदी में लिखा है और अंकों में भी लिखा है। देखिए, 17, 99, 58, 23, 39, 79। 17, 99, 58, 23, 39, 79। Thank you, class.